जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं ये क्लास बता दें आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह वर्ष कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये जो प्रश्न है बिहार दरोगा में पूछा गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 26 जनवरी 2001 को पूरा डेट याद रखना है। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो याद रखना है वो डेट है 1977 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। दूसरा पूछे तो 1980 ईस्वी में हुआ था। तीसरा आर्थिक जनगणना पूछे तो 1990 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कल आपका क्लास बंद रहेगा। नेक्स्ट है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यहाँ पे देखिए परियोजना का नाम है अरुण 3। तो देखिए अरुण 3 जो है ये जल परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। और इसका निर्माण जो है अरुण नदी पर भारत के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये जो अवार्ड है ये विज्ञान एवं AI कला से संबंधित है। AI का मतलब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह क्या है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सी जलराशि है जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? वह है बिस्केक की खाड़ी। याद रखना है डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? पूछा गया प्रश्न है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? टाइम्स अप। तो देखिए ये जो है वरुण ग्रह का चंद्रमा है। लेकिन देखिए आपको ऑप्शन में वरुण नहीं मिल रहा है, नेपच्यून मिल रहा है। तो वरुण का ही अंग्रेजी नाम होता है नेपच्यून, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम में? तो देखिए ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ये भारत के मिजोरम में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद स्थित है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसलिए आप लोगों को एक भी प्रैक्टिस सेट मिस नहीं करना है। तो देखिए सियाचिन हिमनद जो है ये हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम, चिनाब, रावी या फिर डी व्यास? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ये झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? और इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। और इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? चलिए तो देखिए ये जो पक्षी अभयारण्य है ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये जो है असम का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? चलिए, तो देखिए आप सभी जानते हैं भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था इरेटोस्थेनीज ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। चलिए आंसर करेंगे, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खाली स्थान यानी किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो देखिए ये जो परिवर्तित किया गया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? चलिए आंसर बताएंगे, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो देखिए ये जो होता है ताइवान में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो देखिए जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मकई, दलहन क्या है? तो देखिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चावल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो ये हो जाएगा बोरा, याद रखना है, ये शीतल हवा है। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो देखिए ये किसने खोजा है, याद रखना, इसका सही जवाब है बार्थोलोम्यू डियाज ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो याद रखना है महानदी। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। राज्य पूछे तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है। चलिए आंसर करेंगे, कहाँ से निकलती है? टाइम्स अप। तो देखिए दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दामोदर को बंगाल का शोक माना जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उड़ीसा का शोक किस नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, यानी कि किसको पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका को, याद रखना है, श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है, याद रखना है। और श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? चलिए आंसर करेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो देखिए ये लगा था सिंदरी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? हल्दिया, आगरा, इंदौर या जामनगर? टाइम्स अप। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना गुजरात के जामनगर में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, नर्मदा या डी कावेरी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात में स्थित है और किस नदी पर? तो याद रखना है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, एस्किमो का घर कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए एस्किमो जो है यह कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं और इसके घर को इग्लू बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इस तरह से सार्क लिखा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है और सबसे बड़ा देश जो है वो अपना भारत है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था कब, तो 1975 ईस्वी में। नाम क्या था, आर्यभट्ट था। चलिए आगे देखते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। और 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो याद रखना है बिहार का है। और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो देखिए, कश्मीर घाटी जो है ये पीर पंजाल और वृहद हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।